हेलो स्टूडेंट्स, होप आप सब लोग अच्छे होंगे। हम लोग बात कर रहे थे इंडिया के मिनरल्स के बारे में, खनिजों के बारे में। मेटेलिक मिनरल्स हमने सब कर लिए थे, धात्विक हम सब खनिजों के बारे में पढ़ चुके हैं, और अधात्विक के अंदर भी हम माइका, अभ्रक जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। बाकी जो अधात्विक हैं उनके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। बात करेंगे यहाँ पे लाइमस्टोन के बारे में। लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर। लाइमस्टोन जो है, चूना पत्थर जो वो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, ये मुख्यतः है आपके कैल्शियम और कार्बोनेट CO3 से मिलकर के बना होता है। कई बारी इसके अंदर कैल्शियम के अलावा जो है मैग्नीशियम जो है, ये इसका भी मिक्सचर में मिलता है। दोनों कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों जो है CO3 के साथ, कार्बोनेट के साथ ज्वाइंट हुए हुए हमें लाइमस्टोन के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा कुछ स्मॉल क्वांटिटीज के अंदर इसके अंदर सिलिका भी होता है, एल्यूमिना भी होता है, आयरन ऑक्साइड होता है, फिर आपके फास्फोरस होता है, सल्फर, गंधक जो है ये भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। मुख्यतः इनके निक्षेप की अगर हम बात करें आपके लाइमस्टोन के, चूना पत्थर के, तो सेडिमेंट्री जो रॉक्स हैं यानी कि जो परस्तर खड़कों हैं उनके अंदर ये हमें देखने के लिए मिलते हैं, और इनका निर्माण मुख्यतः प्री कैम्ब्रियन से जो रिसेंट टाइम पीरियड है, प्री कैम्ब्रियन वाला जो समय अवधि है, उस समय इनका निर्माण हमें देखने के लिए मिलता है। रिसेंट में गोंडवाना को छोड़ करके बाकी सभी जो समय है उस समय हमें लाइमस्टोन का, चूना पत्थर का जो निर्माण है वो भारत के अंदर देखने के लिए मिलता है। लाइमस्टोन बहुत ही यूजफुल है, एक नॉन मेटेलिक मिनरल्स के अंदर अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। खास करके इसका यूज़ किया जाता है सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर। इसके अलावा आयरन एंड स्टील, लोखंड यानी पोलाद उद्योग के अंदर, आपके केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर, रसायन उद्योग के अंदर। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ है, अर्बनाइजेशन हुआ है, औद्योगिकरण और शहरीकरण का विकास हुआ है, वैसे वैसे इस खनिज की जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन के अंदर आपकी सीमेंट की जो मांग है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। इस वजह से लाइमस्टोन, चूना पत्थर की भी जो डिमांड है वो इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा हमें देखने के लिए मिलती है। ये मेजर हम सीरीज देखेंगे इसके अंदर जहाँ पे ये हमें देखने के लिए मिलता है। तो मेजर हम लाइमस्टोन को देखें कि लाइमस्टोन कौन से सीरीज के अंदर, किसके अंदर मिलता है इंडिया के अंदर। तो पहला है आपका सिमरी सीरीज। सिमरी सीरीज जो है ये मेनली लोअर विंध्यन फॉर्मेशन है सोन वैली का। ठीक है, सोन एक नदी है, उसके वैली का जो निचली विंध्यन समय में जो बने हैं, ठीक है, वहाँ पे हमें लाइमस्टोन काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, चूना पत्थर। यहाँ पे जो चूना पत्थर मिल रहा है उसकी जो थिकनेस है, उसकी जो चौड़ाई है वो 900 मीटर तक हमें देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे शेल, सैंडस्टोन और इंट्रूसिव डोलेराइट्स भी हमें, इसके भी और बेसाल्ट भी देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा जो है इसे रोथा स्टेज के अंदर भी ये माना गया है इसका डेवलपमेंट, और ये यहाँ पे जो मिल रहा है लाइमस्टोन, चूना पत्थर, वो सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर उसका उपयोग हमें देखने के लिए मिलता है। हम उत्पादन की दृष्टि से देखें, भारत के अंदर, भारत आज़ाद होने के बाद से कितना उत्पादन हो रहा है, तो 1950-51 के अंदर करीब 30 लाख टन तक का उत्पादन हमें लाइमस्टोन का देखने के लिए मिला। उसके बाद हम 19 जबकि 1970 के अंदर अगर हम बात करें तो करीब 4 गुना तक ये बढ़ गया है, 150 लाख टन तक का उत्पादन हमें चूना पत्थर का देखने के लिए मिलता है। 1980-81 के अंदर 320 लाख टन तक का उत्पादन हमें देखने के लिए मिलता है। 1990 और 91 के अंदर अराउंड 700 लाख टन तक का उत्पादन हमें देखने के लिए मिलता है। 2000-2001 के अंदर करीब 1275 या हम बोल सकते हैं 1300 लाख टन तक का उत्पादन, और
2005-2006 के अंदर करीब 1620 लाख टन तक का उत्पादन हमें देखने के लिए मिलता है भारत के अंदर। मुख्यतः हम उत्पादन की दृष्टि से अगर हम देखें कि कहाँ पे कौन से जो राज्य हैं वो सबसे ज़्यादा उत्पादन कर रहे हैं, ऑलमोस्ट लगभग भारत के सभी राज्यों के अंदर चूना पत्थर मिलता ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उत्पादन करने वाले चूना पत्थर के जो राज्य हैं, तो उसमें आपके आते हैं राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु हमें देखने के लिए मिलते हैं। आगे जो है हम इसके अंदर स्टेट वाइज राज्य अनुसार देख सकते हैं कि कौन से जो क्षेत्र हैं उनमें इसका उत्पादन हो रहा है। तो सबसे पहले आपको जैसे बताया कि राजस्थान जो कि कुल देश का करीब 16% तक चूना पत्थर का उत्पादन कर रहा है। राजस्थान के अंदर मुख्यतः अजमेर है, अलवर है, बीकानेर है, चित्तौड़गढ़ है, डूंगरपुर, कोटा, नागौर और पाली ये मुख्य जिले हैं जहाँ पे चूना पत्थर मिलता है। दूसरा नंबर आता है मध्य प्रदेश का जो कुल देश का करीब 16% तक का उत्पादन कर रहा है। यहाँ पे बैतूल है, दमोह, जबलपुर, रीवा, सतना और सागर जो है ये मुख्य हमें देखने के लिए मिलते हैं, मुख्य जिले जहाँ पे चूना पत्थर मिल रहा है। फिर आंध्र प्रदेश के अंदर मेजर लाइमस्टोन के हम डिस्ट्रिक्ट देखें तो उसमें कुडप्पा, गुंटूर, कुर्नूल, कृष्णा, नलगांव और बरनाल ये मुख्य जिले हैं जहाँ पे इसका उत्पादन हो रहा है। गुजरात के अंदर देखिए तो गुजरात करीब कुल देश का 11% तक चूना पत्थर का उत्पादन कर रहा है, जिसके अंदर अमरेली है, जूनागढ़ है, खेड़ा है, सूरत है, बस्तर है, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़ ये मुख्य आपको देखने के लिए मिलेंगे। सॉरी, जो गुजरात के अंदर है उसमें सिर्फ है आपका अमरेली, जूनागढ़, खेड़ा और सूरत, ये वाले जो है ये छत्तीसगढ़ के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ देखिए तो छत्तीसगढ़ भी अराउंड 9% तक का उत्पादन कर रहा है, जिसमें बस्तर, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़ और रायपुर जो है मुख्य जिले हमें देखने के लिए मिलते हैं। फिर छठा नंबर आता है आपका तमिलनाडु का, ये भी करीब 9% तक का उत्पादन कर रहा है, जिसमें कोयम्बटूर, मदुरई, सेलम और आपके तंजौर ये मुख्य जिले हैं तमिलनाडु के। कर्नाटका कुल देश का करीब 8% तक का उत्पादन कर रहा है, जिसमें बीजापुर, गुलबर्गा और शिमोगा मुख्य जिले हैं। महाराष्ट्र कुल देश का करीब 6% तक लाइमस्टोन का चूना पत्थर का उत्पादन कर रहा है, जिसमें आपके चंद्रापुर, नांदेड़ और अहमदनगर ये, इसके अलावा यवतमाल ये मुख्य हमें जिले देखने के लिए मिलते हैं महाराष्ट्र के, जो कि कुल देश का 6% तक का इसका उत्पादन कर रहे हैं। अगला नंबर आता है हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश जो है कुल देश का 4.6% तक का उत्पादन कर रहा है। यहाँ पे बिलासपुर, चंबा और कांगड़ा जो जिले हैं यहाँ पे इसका उत्पादन हमें देखने के लिए मिलता है। उसके बाद अगला नंबर आता है उड़ीसा का। उड़ीसा की बात करें तो ये कुल देश का करीब 1.7% तक का उत्पादन कर रहा है लाइमस्टोन का, जिसमें हम बात करें तो मुख्यतः कालाहांडी, संबलपुर, सुंदरगढ़ मुख्य जिले जो उत्पादन कर रहे हैं। अन्य में हम बात करें तो ये करीब देश का 1.8% तक का उत्पादन कर रहे हैं, जिसमें देहरादून है, मसूरी, दार्जिलिंग, जम्मू, अम्बाला, महेंद्रगढ़ और मिर्जापुर ये मुख्य जिले हैं। इन राज्यों के अलावा यहाँ पे हमें चूने का जो उत्पादन है वो देखने के लिए मिलता है। तो ये लाइमस्टोन का हुआ। आगे हम बात करेंगे डोलोमाइट। डोलोमाइट भी चूना पत्थर की जैसे ही एक पत्थर है। डोलोमाइट के अंदर क्या होता है, इसके अंदर चूना पत्थर से करीब 10% ज्यादा मैग्नीशियम की मात्रा हमें देखने के लिए मिलती है, यानी कि चूना पत्थर से ज्यादा इसके अंदर मैग्नीशियम होता है। और खास करके इसका उपयोग मेटलर्जिकल इंडस्ट्री के अंदर किया जाता है, यानी कि कोई भी जो खनिज है उसका एक्सट्रैक्शन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, लोखंड ने पोलाद उद्योग के अंदर भी इसके उपयोग हमें देखने के लिए मिलते हैं। भारत के अंदर इसके रिजर्व्स की बात करें तो 7,533 मिलियन टन तक के इसके निक्षेप हमें भारत के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। मुख्य जो राज्य हैं उसमें आपका है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका ये मुख्य राज्य हैं जो कि कुल देश का करीब 90% तक डोलोमाइट का उत्पादन कर रहे हैं। स्टेट वाइज हम राज्य अनुसार देख लेते हैं कौन सा राज्य जो है सबसे ज्यादा इसका उत्पादन करता है।
सबसे ज़्यादा जो इसका उत्पादन है वो हमें देखने के लिए मिलता है उड़ीसा में, जो कि कुल देश का करीब 29% तक डोलोमाइट का उत्पादन कर रहा है, जिसमें गंगापुर, कोरापुट, संबलपुर और सुंदरगढ़ ये मुख्य जिले हैं उड़ीसा के, जो कि सबसे ज़्यादा उत्पादन कर रहे हैं। दूसरा नंबर आता है छत्तीसगढ़ का, जो कि कुल देश का 27% तक का उत्पादन कर रहा है, जिसमें है बस्तर, बिलासपुर, दुर्ग और रायगढ़ ये मुख्य जिले हैं जो कि उत्पादन कर रहे हैं। तीसरा नंबर आता है आंध्र प्रदेश का, जो कि कुल देश का करीब 18% तक का उत्पादन कर रहा है, जिसमें आपका है अनंतपुर, कुरनूल और खम्माम ये मुख्य जिले हैं आंध्र प्रदेश के, जो कि डोलोमाइट का उत्पादन कर रहे हैं। चौथा नंबर आता है झारखंड का, जो करीब 8% तक देश का उत्पादन कर रहा है, जिसमें चाईबासा, सिंहभूम और अजमेर मुख्य आपको राज्य मुख्य जो इनके क्षेत्र हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। फिर अगला नंबर आता है राजस्थान का। राजस्थान कुल देश का करीब 5.7% तक का उत्पादन कर रहा है, जिसमें आपका है अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर, फिर आपका जैसलमेर, झुंझुनू, जोधपुर, नागौर, पाली, सवाई माधोपुर, सीकर और उदयपुर ये मुख्य जिले हैं राजस्थान के, जो कि करीब 5.7% तक का डोलोमाइट का देश का उत्पादन कर रहे हैं। अगला नंबर आता है राजस्थान के बाद कर्नाटका का, जो कि करीब देश का 6% तक का उत्पादन कर रहा है। यहाँ पे बेलगांव, बीजापुर, चित्रदुर्गा, मैसूर, उत्तर कन्नड़ा और तुमकुर ये मुख्य जिले हैं जहाँ पे इसका उत्पादन हमें देखने के लिए मिलता है। अन्य में अगर हम बात करें, अन्य जो राज्य हैं वो देश का करीब 6% तक का उत्पादन करते हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल ये अन्य राज्य हैं जो कि डोलोमाइट का उत्पादन कर रहे हैं इन 6 जो मुख्य राज्य हैं इनके अलावा। ये आपका माइका अभ्रक और इसका उत्पादन हम यहाँ पे देख लेंगे। तो माइका जो है ये स्क्वायर फॉर्म में ये दिखा रखा है, यहाँ पे आपको देखो राजस्थान में माइका मिल रहा है, फिर यहाँ पे भी देखो आपको माइका मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो आंध्र प्रदेश में माइका मिल रहा है, ये तमिलनाडु केरला में माइका मिल रहा है, और डोलोमाइट इसी के साथ यहाँ पे आपको छत्तीसगढ़ में डोलोमाइट, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में डोलोमाइट, यहाँ गुजरात में भी डोलोमाइट, यहाँ पे आपको डोलोमाइट, यहाँ पे आपको डोलोमाइट जो है वो देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा हम कई और जो है क्लेज या कई और दूसरे नॉन मेटलिक मिनरल्स आते हैं जो कि हमें देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें आपका आता है एस्बेस्टॉस। एस्बेस्टॉस एक प्रकार की मिट्टी ही है, ये एक फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है। ये इसका क्या इम्पोर्टेंस है, इट इज रेजिस्टेंस टू फायर। क्या होता है कि आग जब लगे तो कोई चीज को ये बचा सकता है, ठीक है। तो ये फायर प्रूफ की तरह होता है, इसको फायर प्रूफिंग के लिए यूज किया जाता है। जनरली फायर प्रूफ क्लोथ्स कपड़े बनाने के लिए, या रोप्स मिट्टियाँ बनाने के लिए, पेपर बनाने के लिए, या शीट बेल्ट फायर प्रूफ सेफ जो इंसुलेटर्स हैं वो बनाने के लिए, फेल्ट्स, एप्रन्स, ग्लव्स, कर्टेन्स यानी कि आपके पर्दे हैं, ब्रेक लाइनिंग्स हैं ऑटोमोबाइल की, ऑटोमोबाइल जो होते हैं गाड़ियाँ जो होती हैं उसके अंदर जो ब्रेक लगाए जाते हैं उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग सीमेंट में भी किया जाता है, शीट्स बनाने के लिए, स्लेट्स, पाइप्स बनाने के लिए, टाइल्स बनाने के लिए, या बिल्डिंग के अन्य जो दूसरे चीजें हैं। मैग्नीशियम के साथ मिक्स करके इसके मैग्नीशियम ब्रिक्स भी बनाई जाती हैं जो हीट इंसुलेटिंग होती है, यानी कि बहुत ज्यादा गर्म अगर होगा तो भी ये खराब नहीं होती है। सबसे ज्यादा एस्बेस्टॉस का अगर हम भारत के अंदर देखें उत्पादन, तो राजस्थान में हमें सबसे ज्यादा उत्पादन देखने के लिए मिलता है। कुल देश का 95% तक का उत्पादन राजस्थान कर रहा है एस्बेस्टॉस का। राजस्थान में मुख्यतः अजमेर, अलवर, डूंगरपुर, पाली, उदयपुर ये मुख्य जिले हैं जो कि इसका उत्पादन कर रहे हैं। दूसरा नंबर आता है राजस्थान के बाद आपका आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। यहाँ पे कुडुपा जिला जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा उत्पादन आपको देखने के लिए मिलता है एस्बेस्टॉस का। उसके बाद अगला नंबर आता है कर्नाटका का, उसके अलावा झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, उत्तराखंड और नागालैंड जो ये जाने जाते हैं
एस्बेस्टॉस के उत्पादन के लिए। फिर अगला आता है आपका मैग्नेसाइट। मैग्नेसाइट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग रिफैक्टरी ब्रिक्स बनाने के लिए यूज किया जाता है, यानी कि जो ईंटें हैं, ईंटें बनाई जाती हैं जिन ब्रिक लेंस में, तो वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। स्पेशल टाइप के इससे सीमेंट भी बनती है, टाइल्स भी बनती है, इससे भी फायर प्रूफ फ्लोरिंग बनाया जाता है। मेटल मैग्नीशियम जो है वो स्टील इंडस्ट्री, पोलाद उद्योग के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। मैग्नेसाइट के भारत के अंदर हम जत्थे देखें, रिजर्व्स की बात करें कितने हैं, तो 338 मिलियन टन तक के हमें देखने के लिए मिलते हैं। 2012 का डेटा है। यहाँ पे मेजर जो डिपॉजिट है मैग्नेसाइट के मिलते हैं उत्तराखंड में कुल देश का 68% तक मिलता है मैग्नेसाइट, राजस्थान में 16%, तमिलनाडु में 13% तक मिलता है। उसके अलावा जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश और केरला जो है वो मैग्नेसाइट के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। उत्पादन की दृष्टि से अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा उत्पादन इसका जो है तमिलनाडु कर रहा है। कुल देश का 74% तक का मैग्नेसाइट का उत्पादन हमें तमिलनाडु से मिलता है। तमिलनाडु के बाद जो दूसरा नंबर आता है वो आपका उत्तराखंड का आता है, जो कि कुल देश का 20%, और कर्नाटक कुल देश का 6% तक का मैग्नेसाइट का उत्पादन करता है। फिर आपके क्ले है एक क्लेनाइट। क्लेनाइट जो है ये मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर मिलती है, यानी कि जो रूपांतरित खड़कों होते हैं उसमें ये मिलती है। इसका उपयोग जो है क्लेनाइट का मेटलर्जी के अंदर, सिरेमिक इंडस्ट्री के अंदर, रिफैक्टरी इंडस्ट्री के अंदर, ग्लास और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री के अंदर किया जाता है। इसके रिजर्व्स की हम बात करें तो भारत के अंदर 103 मिलियन टन तक के इसके जत्थे मिलते हैं, और विश्व के अंदर भारत जो है लीडिंग है इसके उत्पादन में, इसके डिपॉजिट्स में। मुख्यतः है क्लेनाइट मिलता है झारखंड, महाराष्ट्र और कर्नाटका के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे जितना कहते मिलता है ये पूरे देश का जो उत्पादन है वो इन तीन मुख्यतः इन तीन राज्यों के अंदर हमें देखने के लिए मिलता है। इसके बाद आता है नंबर जिप्सम का। जिप्सम जो है ये हाइड्रेटेड सल्फेट ऑफ कैल्शियम है, ठीक है। और इसका भी ये भी आपके सेडिमेंट्री रॉक्स जहाँ है, यानी कि परस्तर खड़कों जिसमें कि लाइमस्टोन, चूना पत्थर या रेताना पत्थर, सैंडस्टोन या शेल मिलते हैं, उन्हीं के साथ जो है आपको जिप्सम जनरली देखने के लिए मिलता है। जिप्सम जो है इसका यूज किया जाता है अमोनियम सल्फेट के रूप में, खास करके फर्टिलाइजर्स, कीटनाशक बनाने के लिए। सीमेंट इंडस्ट्री में भी इसका उपयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो मूर्तियां वगैरह आती हैं, जैसे कि अभी आपको गणेश चतुर्थी में या अभी नवरात्रि चल रहे हैं, तो वो जो मूर्तियां देखने के लिए मिलती हैं, जो मिलती हैं लोग लेकर के आते हैं अपने घर में, प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी होती है जो जिप्सम होता है। फिर सिरेमिक इंडस्ट्री है, नाइट्रोजन चौक, पार्टीशन ब्लॉक्स के लिए, शीट, टाइल और प्लास्टिक्स में इसका उपयोग किया जाता है। हम भारत के कुल जत्थे देखें जिप्सम के कितने हैं, तो 1237 मिलियन टन तक के जत्थे मिलते हैं। सबसे ज्यादा जो उत्पादन है जिप्सम का वो राजस्थान कर रहा है। कुल देश का 99% राजस्थान के द्वारा उत्पादन किया जा रहा है जिप्सम में। राजस्थान में मुख्यतः बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर और पाली जो है ये मुख्य जिले हैं जहाँ पे आपको जिप्सम मिलता है। इसके अलावा जो 1% 1% जो बचा वो मिलता है आपका तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, गुजरात, उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, इन सभी राज्यों में हमें देखने के लिए मिलता है। टोटल रिजर्व्स जो है 2010 के 1237 मिलियन टन तक के रिजर्व्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। फिर आपका है सिलीमिनाइट। सिलीमिनाइट जो है इसका भी यूज सिरेमिक और मेटलर्जी के लिए किया जाता है। सिरेमिक इंडस्ट्री में, ग्लास में, रिफैक्ट्री में, ऑटोमोबाइल में, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सीमेंट बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। भारत के अंदर इसके कुल जो जत्थे हैं वो 74 मिलियन टन तक के हमें देखने के लिए मिलते हैं। सबसे ज्यादा जो सिलीमिनाइट का उत्पादन है वो उड़ीसा करता है, करीब 57% तक का उत्पादन करता है। दूसरा नंबर उड़ीसा के बाद आता है केरला का, जो कि कुल देश का 33% तक का उत्पादन करता है। इसके अलावा महाराष्ट्र, राजस्थान, मेघालय, असम, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के अंदर दार्जिलिंग है, बांकुरा, पुरुलिया जो जिले हैं वहाँ पे। उसके अलावा तमिलनाडु में कन्याकुमारी, तिरुनेवेली और तिरुचिरापल्ली जो जिले हैं वहाँ पे हमें इसका उत्पादन देखने के लिए मिलता है। अगला आता है डायमंड। डायमंड एक प्रीशियस कीमती पत्थर है जो
काफी हार्ड होता है, कठोर होता है, चमकदार होता है, काफी शाइनिंग वाला होता है। ये मुख्यतः है विंध्याचल की जो टेकरियां है, विंध्याचल की जो फॉर्मेशन है, विंध्याचल कहाँ पर है पर्वत? आपका मध्य प्रदेश के अंदर बुंदेलखंड में, वहां पे। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के अंदर कुरनूल और अनंतपुर जिले में, कर्नाटका के अंदर आपके रायचूर जो है वहाँ पे ये देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के अंदर पन्ना जिले के अंदर ये मिलते हैं। भारत में करीब 45.8 लाख कैरेट के जो हैं डायमंड के रिजर्व्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। डायमंड का कटिंग पॉलिशिंग का काम हम ये चीज़ पहले भी गुजरात वाले में भी देख चुके हैं, खास करके गुजरात, अहमदाबाद, नवसारी, पालनपुर, भावनगर, मुंबई, खंबात, जयपुर और तिरचूर और गोवा के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे जो है मेजर कुछ सीरीज है जिसमें ये नॉन मेटेलिक जो मिनरल्स हैं वो आपके मिलते हैं, जिसमें आजमगढ़ सीरीज है जो कि राजस्थान राज्य के अंदर लाई करती है। ये कुडुप्पा और लोअर विंध्यन जो ग्रुप है उससे एसोसिएटेड है। इसके अंदर बायोटाइट सिस्ट, क्वार्ट्जाइट और इम्प्योर लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर और घटिया क्वालिटी का लोखंड, मैग्नीज, एस्बेस्टॉस, स्लेट, मार्बल और जेस्पार जो है ये मिलता है आजमगढ़ सीरीज के अंदर जो कि राजस्थान के अंदर है। दूसरा है भांडेर सीरीज, ये विंध्याचल जो मध्य प्रदेश की टेकरियां हैं वो जो बनी है उसमें हमें देखने के लिए मिलते हैं। इसमें सैंडस्टोन, शेल, लाइमस्टोन, चूना पत्थर मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे डायमंड भी जो है हमें देखने के लिए मिलता है। तीसरा आता है बिजवा सीरीज। बिजवा सीरीज में छतरपुर और पन्ना जिले जो है मध्य प्रदेश के, वहाँ पे ये कहते हैं ये वाला सीरीज का फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगा, जिसमें सैंडस्टोन, क्वार्ट्जाइट और लाइमस्टोन है मुख्यतः। और इसके जो बेसाल्टिक इंट्रूजन्स हैं डाइक के, वहाँ पे डायमंड भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। फिर आपका है रेलो सीरीज। रेलो सीरीज जो है वो दिल्ली से अलवर के बीच में इसका विस्तार देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आर्कियन और धारवाड़ियन जो ग्रुप है उसके हमें उस टाइम के फॉर्मेशन देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें मुख्यतः मार्बल जो है वो मिलता है, जिसमें मकराना, राजनगर, भगवानपुर के सीरीज के आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा लाइमस्टोन है, चूना पत्थर है, क्वार्ट्जाइट है और दूसरे जो बिल्डिंग मटेरियल है वो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। तो ये हमारे नॉन मेटेलिक जो सीरीज है वो मिनरल्स का यहाँ पे खत्म होता है। आगे हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक मिनरल्स के बारे में। इसको हम यहीं पे एंड करते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू।